हेलो बच्चों, लेक्चर 1 में हम लोगों ने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट के बारे में। तो आज हम लोग इस लेक्चर 2 में यूनिट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तब हमको फिजिकल क्वांटिटी की जानकारी पूरी होगी। तो अब स्टडी करते हैं यूनिट। अब तो ये क्लियर हो गया, बेसिक क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। लेकिन हमने लिखा था मेजरमेंट, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि आपको लेंथ मेजर करना है, लंबाई का मेजरमेंट करना है। तो लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए आप कपड़ा दुकान में 1 मीटर रॉड रखा हुआ पाते हैं, आप उससे लेंथ को मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जी दुकान में रखे हुए किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए। वो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो इसका उपयोग करते हैं आप मास को मेजर करने के लिए। तो मैं बता दूं कि यूनिट की बात जब उठती है, यूनिट स्टैंडर्ड, यानी हम इस क्वांटिटी को मेजर करेंगे एक स्टैंडर्ड के द्वारा। एक स्टैंडर्ड बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि यूनिट को जान लेना जरूरी है। यूनिट कहता है स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट। अब तो क्लियर हो गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, उसी स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बताया कि हमको लेंथ को मेजर करना है, तो इसके लिए हम लोग को मीटर का इस्तेमाल करना है। मास को मेजर करना है तो केजी, जिसको हम लोग किलोग्राम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करना है। टाइम, सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं। अलग बात है शॉर्ट में एस या एसईसी दोनों लिखते हैं सुविधानुसार। नंबर 4 टेम्परेचर, केल्विन में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर में यूज करते हैं हम लोग। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। और 7 एंड लास्ट फंडामेंटल क्वांटिटी का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, इसको मोल में हम लोग मेजर करते हैं। ये जो हमने बताया आपको, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम और फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने वाला स्टैंडर्ड यानी यूनिट है। अलग बात है कि हमने एसआई यूनिट को ही दर्शाया है, क्योंकि दुनिया में सब देशों में मान्यता प्राप्त जो सिस्टम है वो एसआई है। तो एसआई सिस्टम में ये सारा यूनिट लिखा गया है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। इसी आधार पर हम लोग डिराइव्ड का भी यूनिट बनाते हैं और प्लेन एंगल को हम लोग बताते हैं। अब देखिए, यूनिट के रूप में भी 3 प्रकार का यूनिट हो जाएगा। एक फंडामेंटल यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट, तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। क्यों? इसलिए कि फिजिकल क्वांटिटी है 3 टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड
and supplementary. So their units are also of three types: fundamental unit, derived unit and supplementary unit. एग्जाम्पल दीजिए यहाँ, जैसे हमने आपको लिखा था स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में, एक एग्जाम्पल देकर दिखा देते हैं। इसी स्पीड को हम बढ़ाते हैं। ये लेंथ बाय टाइम है, लेंथ का हो गया मीटर, टाइम का हो गया सेकेंड, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है कि स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी स्पीड। यदि हमको फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके यूनिट पता हो तो हम आसानी से डिराइव्ड यूनिट की कल्पना कर सकते हैं, और डिराइव्ड यूनिट की कल्पना ही नहीं, हम डिराइव्ड यूनिट निकाल सकते हैं। स्पीड है। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हम वेलोसिटी बता दें। ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी स्टैंडर्ड रूप से हम लोग लेंथ में ही मेजर करते हैं। तो ये मीटर हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो देखिए मीटर पर सेकेंड इसका भी हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में भले ही आप लेंथ पढ़ते हैं, ब्रेड्थ पढ़ते हैं, डेप्थ पढ़ते हैं, थिकनेस पढ़ते हैं, हाइट पढ़ते हैं, लेकिन सब फिजिक्स में मेजरमेंट में मीटर ही होता है। लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, एल बी एच, जो भी आप नाम जानते हैं मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में मेजरमेंट के ख्याल से सब का मीटर ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। अब बात उठती है थर्ड टाइप का, जो हमने सप्लीमेंट्री, आप इसको हम उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, आपको हम इसलिए समय दे देते हैं। हमेशा कॉपी और कलम आप साथ में रखें, इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करते चलें, ये फ़ायदा आपको पहुंचाएगा, इसलिए ध्यान रखा जाए। ऑलवेज अटेंशन प्लीज, हमेशा तैयार रहें। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये थोड़ा हटके है, इसकी जानकारी बहुत को होगी, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट क्लियर हो गया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड से मेजर करेंगे वो सप्लीमेंट्री यूनिट होगा। अभी अभी हमने नाम बताया था कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल है और दूसरे नंबर पर सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल का हम लोग रेडियन और सॉलिड एंगल को हम लोग एसटी रेडियन, आरएडी शॉर्ट फॉर्म और एसआरएडी इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। यह भी एसआई यूनिट ही है, रेडियन और एसआई रेडियन। अब बात उठती है, आपके मन में बात उठ रही होगी कि हम लोग तो एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, यहाँ हमने रेडियन लिखा, तो डिग्री हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग डिग्री का यूज ज़्यादा करते हैं, फिजिक्स में ऐसा ही सिस्टम यूज होता है, इसलिए उसको रेडियन। बाद में हम लोग कन्वर्जन देख लेंगे, जैसा कि हम अभी बता ही देना उचित समझता हूँ। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यानी 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन। अब तो क्लियर हो गया, डिग्री से रेडियन बदलना हो या रेडियन से डिग्री बदलना हो, आप आराम से बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए कि कोई 45 डिग्री को रेडियन बदलना है, तो अब तो आपके सामने 180 डिग्री इजकल टू 5 रेडियन, 1 डिग्री इजकल टू पाई बाय 180 और 45 डिग्री इजकल टू, सो व्हाट, 180 इंटू 45, कैंसिल आउट कर दीजिए, पाई बाय 4 रेडियन। अब आपका संशय दूर हो गया कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है। तो 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन,
तो ये प्लेन एंगल का मेजरमेंट है, रेडियन में मेजर करते हैं। और ये सॉलिड एंगल है जो स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। थोड़ा सा हट के हम ये बता देना चाहते हैं आपको कि रेडियन की परिभाषा और रेडियन की बात थोड़ा सा आगे हम लोग बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। ये देख सकते हैं आप, फिगर से पता चल रहा होगा कि ये ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है। ये तो आपका यदि आँख एकदम बिल्कुल सही होगी तो हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा है। अब खुद देखिए आप कि इसका ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर है। इस सर्कुलर पाथ के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो लेंथ ऑफ आर्क है, चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं आप, यदि कोई बॉडी सोचिए सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट 1A से मूव करके दूसरे पॉइंट B तक पहुंचती है तो जरूर यहाँ कोई ना कोई एंगल डिस्क्राइब होगा, और वो एंगल हो गया थीटा। तो यही कहता है कि ये जो हम थीटा लिए और ये जो AB आप आर्क लिए, जरूर इसका लेंथ होगा। हम L मान लिए इसको। तो पहले से मैथ की जानकारी है तो ठीक, नहीं तो आज जान लेंगे। थीटा इजकल टू L/R, जहाँ L क्या है, आर्क की लंबाई, मेजरमेंट ऑफ आर्क। R क्या है, रेडियस। तो कहता है कि जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा यदि आर्क की लंबाई भी है, यानी द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू दैट ऑफ द रेडियस, सेम हो जाए, तो वैसी स्थिति में यहाँ एंगल कितना फॉर्म करेगा, 1 रेडियन। कितना एंगल फॉर्म करेगा, 1 रेडियन। यानी हमने कंडीशन दिया कि यदि इफ L इजकल टू R देन थीटा इजकल टू 1 रेडियन। इस तरह 1 रेडियन को डिफाइन हो गया। द एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ by an arc equal to the length of the radius is called 1 radian. 1 रेडियन इस एंगल को डिस्क्राइब किए हुए एंगल को बोलेंगे तब जब L R के बराबर होगा। अब 1 रेडियन को डिग्री में देख लीजिए। आपने अभी क्लियर कहा था कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इजकल टू 180 डिग्री बाई पाई। अब तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, पाई इजकल टू 22/7। ये आपको हम साइड में बताना चाहूँगा कि पाई इजकल टू 22/7 यानी 22/7। अलग बात है कि राउंड ऑफ के लिए हम लोग तुरंत पाई इजकल टू 3.14 का वैल्यू लेके बना लेते हैं आगे। यहाँ 22/7 रखा हमने, कैंसिल आउट है तो कर सकते हैं आप। तो कितना हो गया कट के, ये 630/11। देखिए डिवाइड करके, दूसरे हम लोग कैंसिल आउट किए 11, ये हो गया 90, 90 को 7 से मल्टीप्लाई किए, आ गया 630, 630 डिवाइडेड बाय 11। डिवाइड कीजिए, लगभग ये 57.3 यानी 57.3 डिग्री के आसपास राउंड अप में ये आएगा। इसका मतलब आज के बाद आपको याद हो जानी चाहिए कि 1 रेडियन लगभग कितना हो गया, 57.3 डिग्री। डिवाइड कर सकते हैं सामने में, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए 1 रेडियन 57.3 डिग्री। आपको ये याद रखना है। आप 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अपग्रेड पढ़िए, हॉट से आपको आएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग। हमने पहले बताया ये फर्स्ट स्टेप टू जेई, फर्स्ट स्टेप टू नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग के साथ अन्य कई प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में उपयोगी है, इसलिए आपको साथ पढ़ते चलना है। तो 1 रेडियन इतना डिग्री क्लियर। अब बात उठती है सॉलिडिटी यानी स्टेरेडियन का। लास्ट में हम लोग जानेंगे कि सॉलिड एंगल का मेजरमेंट के रूप में स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। तो स्टेरेडियन मैं बताया था अभी, नाम से क्लियर है ये सॉलिड है, ठोस गोला, सॉलिड स्फेयर। तो ये जो सॉलिड स्फेयर है, फिगर दोनों का सिमिलर दिख रहा है लेकिन ये सर्कुलर पाथ है, ध्यान रखेंगे। ये सॉलिड स्फेयर है,
यानी एक तरह से ये भरा हुआ है, ये जान लीजिए आप, सॉलिड स्फीयर है। तो ये सॉलिड स्फीयर के भी सेंटर पर ही जितना बड़ा एंगल बनेगा ये छोटे से एरिया द्वारा, ध्यान से देखेंगे आप, मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। ये आर है, एक छोटा सा भाग हमने काट लिया, ये पूरा सरफेस एरिया इसका एस है सॉलिड का, ये सॉलिड स्फीयर, इसका छोटा सा भाग हमने काटा डी एस, डिवीजन ऑफ एस, यानी पूरा सरफेस एरिया का छोटा सा भाग। आप देख रहे हैं हम इसको अंडरलाइन शेडिंग कर रहे हैं, ये छोटा सा भाग काट लिया डी एस। तो इस छोटे से भाग के द्वारा यहाँ जो एंगल बनेगा वो छोटा सा एंगल बनेगा, इसी डी ओमेगा का बोलेंगे नाम सॉलिड एंगल का मेजरमेंट स्टीरेडियन, यानी ये स्टीरेडियन यानी एंगल बन रहा है। लेकिन यदि ये पूरा एंगल यहाँ बन जाता तो उसका नाम ये होता, यह स्टीरेडियन का रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान रखेंगे। ये निकालेंगे कैसे हम, तो सॉलिड एंगल जो है निकालने का तरीका क्या है, ये काम पड़ेगा 12 में आपको, लेकिन बेस तो यही है इसलिए जानना जरूरी है। सॉलिड एंगल हो गया आपको जो सरफेस एरिया लिए बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब देखिए सरफेस एरिया क्या है आपका सॉलिड स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4 पाई st रेडियन सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर बना। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिससे लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर कितना बड़ा सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा। एमसीक्यू में जवाब देने के लिए रहता है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई। आंसर टिक आउट होगा 4 पाई। कैसे निकला सामने में देख लीजिए। फिर मैं दोहराता हूँ कि सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम सरफेस एरिया को उसके सामने के रेडियस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। इसका मतलब कि यदि ये छोटा सा सॉलिड एंगल निकालना होता डी, इसको हम लोग कैपिटल ओमेगा कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग कैपिटल ओमेगा के नाम से जानते हैं। ये ग्रीक लेटर है, यूनानी अक्षर है कैपिटल ओमेगा। तो ये जो डी ओमेगा की बात उठ रही है, तो डी ओमेगा तो इतना ही नहीं, तो इसके सामने तो इतना ही सरफेस एरिया है, डी एस अब बाई आर स्क्वायर। लेकिन यदि ये सॉलिड एंगल की बात उठी तो ये हो गया ओमेगा, कैपिटल ओमेगा इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई st रेडियन। तो ये आपका था फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। इतनी बात जानकारी में आ गई होगी।